Good morning students. Today is 13th May and this is maths lecture for class 9th students. This is lecture number 30 and in this lecture we will continue discussion on algebraic identities. So in today's lecture we will start discussion from question number 9 onwards of exercise 2.5. तो क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ये देखो क्या है, वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज दिस. इसको वेरीफाई करना है. तो आप फर्स्ट पार्ट पर क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, इसका RHS लो राइट हैंड साइड क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. और इसको एक्सपेंड कर देते हैं ऐसे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस एक्स वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर लाइक दिस. एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर. फिर वाई से तीनों को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, प्लस माइनस माइनस वाई इंटू एक्स वाई दैट इज एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब. तो तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट. यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो LHS है. ठीक है, सिमिलरली तुम सेकेंड पार्ट RHS लेकर के सॉल्व करोगे, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा. एक्चुअली दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट. अब एक बार जब तुम समझ गए, प्रूव कर लिए, वेरीफाई कर लिए, सेकेंड पार्ट तुम खुद कर लेना तुम्हारे होमवर्क के लिए. तो इसको फार्मूला की तरह याद रखना है ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. समझ गए. और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेकेंड वन इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना. इसको यहाँ एक्स एंड वाई में बोला है, मैं ए और बी में बोल रहा हूँ, वही चीज़ है. तो इसको एज ए रिजल्ट, एज ए फार्मूला आप याद रखोगे. बात समझ में आ गई. चलो आगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करें. तो देखो अभी हमें ये फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. मैं सेकेंड पार्ट डिस्कस कर देता हूँ. 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब. तो इसको क्या लिखेंगे, 64m क्यूब को वी कैन राइट 4m क्यूब एंड माइनस 343n क्यूब को 7n क्यूब. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगाओ. क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, इस रिजल्ट पर आप इसको लिख दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो ए माइनस बी, ए की जगह क्या है अभी 4m है, ए की जगह पर क्या है 4m है और b क्या है 7n है. हमने ऐसा लिख दिया 4m माइनस 7n. ओके, इंटू ए स्क्वायर तो 4m का स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे प्लस बी स्क्वायर 7n का स्क्वायर. ओके, तो यू विल गेट दिस एज 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर. बात समझ में आ गई. सो दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट तुम इसी तरीके से सॉल्व कर लेना. इसको 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर ऑपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. वो आप होमवर्क में कर लेना. ओके, मैं एक्सरसाइज एंड आंसर की अपलोड कर दूंगा क्लासरूम ऐप पर, आप वहाँ से उसको सॉल्व करना. चलो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करें. देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें एक आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्कस करना है, उसको समझ लेते हैं. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है. ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, इसे हमें याद रखना है. आप पहली बार ये देख रहे हो तो इसको वेरीफाई कर लें. RHS लो
RHS पर क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और हम इसे टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। ए को सभी टर्म से, बी को ऑल टर्म से, सी को ऑल टर्म से मल्टीप्लाई करो। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर लाइक दिस, ए इंटू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू माइनस बी सी माइनस ए बी सी एंड ए इंटू माइनस सी ए, तो माइनस सी ए स्क्वायर। ओके, फिर बी से प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। बात समझ गए? फिर सी से मल्टीप्लाई करो, प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर ए। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। तो प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, देन माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी कैंसिल हो रहा है, माइनस सी ए स्क्वायर है यहाँ पर प्लस सी ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ओके, फिर और देखो क्या कैंसिल हो रहा है, आगे बढ़ो। प्लस बी सी स्क्वायर है यहाँ पर, बी सी स्क्वायर है तो इसका पेयर ढूंढो, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी कैंसिल हो रहा है। इन सभी टर्म्स का कैंसिल होने के बाद जो बच जाता है आप उसको लिखें ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी प्लस सी क्यूब, ओके, माइनस ए बी सी। अगर तुम इसे रीअरेंज करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3abc, तो ये LHS आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन वेरीफाई दिस रिजल्ट। एक बार जब वेरिफिकेशन हो गया है, अब आप इसे याद रखोगे, लर्न कर लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके फाइन, चलो इस पर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन सॉल्व करें। सो अभी हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पर कि इसे फैक्टराइज करो। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz फैक्टराइज करो। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को हमने लिखा, देखो 27x क्यूब है तो इसको हमने लिखा 3x का क्यूब ऐसे, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसको हमने लिखा माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे बना लिया। ओके, माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो ए की जगह पर 3x है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, फार्मूला लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए। तो ये तो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले पर आप इसको लिख दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ओके, इंटू ए स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी, बी क्या है वाई, सी क्या है जेड एंड माइनस सी ए तो जेड इंटू 3x तो माइनस 3zx। समझ गए, इसको ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये फैक्टराइज हो गया है यहाँ पर, दिस इज योर वन फैक्टर and this is your second factor. So 3x plus y plus z into 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz and minus 3zx। minus 3zx लिखो या minus 3xz लिखो, एक ही बात है। देखो ये z बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या है, तो ये मैं z लिखता हूँ इस तरीके से,
ये जेड लिखा हुआ है, ये जेड है, ठीक है ना, ये भी जेड है। ऐसा क्यों लिखा गया है कि कई बार मैथ्स में अगर मैं 2z लिखूं तो आप इसको 22 समझेंगे। बार बार बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से लिखना पॉसिबल नहीं होता है जल्दबाजी में, तो इसलिए कट कर दिया जाता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये 2z है। समझ गए ना? तो इसलिए z को ऐसे मैं, ठीक है। तो फिर आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक अब इसकी एक्सरसाइज और आंसर की अपलोड कर दूंगा क्लासरूम ऐप पर। सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस इन योर फेयर नोटबुक अप टू क्वेश्चन नंबर 11. Okay, so that's it for today. Thank you.